हम लोग दुखी क्यों होते हैं? 10 साल अच्छा कोई व्यवहार करे, एक बार उल्टा सीधा बोल दे, गाली दे दे, तो हम 10 साल के अच्छे व्यवहार को भूल जाते हैं और एक बार के व्यवहार की बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। अग्नि से सीखना है, किसी के दुर्व्यवहार को मन में न रखे, किसी के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। मेरा अगला गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। तो मैंने सीखा है चंद्रमा से घटना और बढ़ना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। मैंने चंद्रमा से सीखा है। मेरा अगला गुरु है सूर्य। सूर्य की भांति परोपकारी होना है, अभिमानी नहीं। सूर्य कितने हैं? एक। अलग अलग पात्र में अलग अलग सूर्य हमको दिखाई देते हैं। एक छत पे 1000 मटके हम रख दे पानी भर के, हर मटके में सूर्य दिखेगा? तो सूर्य कितने हो गए? 1000? नहीं, सूर्य है एक ही, पर 1000 मटकों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए बंधु, आत्मा भी एक ही है, पात्र बदल दिए हैं। वही आत्मा मुझ में है, अभय जी में है, सचिन जी में है, शरद जी में है, रमा बहन में है, कला बहन में है, गोमती बहन में है। आत्मा एक है, पात्र बदल दिए। जिस दिन ये बात जिसको समझ में आ गई वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंद में रहेगा। और जब तक समझ में नहीं आएगी, तेरे मेरे के चक्कर में रहेंगे। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। जिस दिन ये दृष्टि हो गई, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्यार जगत से बंदे, कोई ना पराया है। और इसी के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई गाई है। सिया राम में जग जानी, कर प्रणाम जो निज पानी। सब में मेरा परमात्मा है, ये बात कही है। कबीर बाबा ने भी एक बात कही है, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। जिस दिन ये बात जिसको समझ में आ गई वो खुश हो गया, और जब तक समझ में नहीं आएंगी ना, भटकना ही है तेरे मेरे के चक्कर में। इसने ये बोल दिया, इसने ये किया, इसने लाभ पहुंचाया तो इसने हानि पहुंचाई।
कब तक भटकोगे? तब तक जब तक ये महसूस ना हो जाए कि समय परमात्मा है। मेरा अगला गुरु है सूर्य। सूर्य भी अभी आपने सुना है, सूर्य से मैंने सीखा है कि सब में परमात्मा है। मेरा अगला गुरु है कबूतर। कबूतर कबूतरी बड़े आनंद के साथ में रहा करते थे। कबूतर कबूतरी बड़े आनंद के साथ में रहा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, कबूतरी और बच्चों को पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को पकड़ लिया शिकारी ने। कबूतर रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो मूर्ख ये नहीं जान रहा कि शिकारी मेरे पीछे खड़ा है, मेरे भी प्राण ले लेगा। हम भी रोते हैं दूसरों के लिए, जबकि रोने वाला भी तो एक दिन जाने वाला है। हम तो ऐसे दहाड़ मार मार के रोते दूसरों के लिए जैसे खुद अमरता का पट्टा लिखा के लाए हो। जाएंगे जी नहीं अपन। अर्थी के पीछे चलते हैं लोग। अर्थी संदेश देती है, आज मेरी बारी है, तू मेरे पीछे आ रहा है, कल तेरी बारी है, सावधान हो जा। दूल्हे के आगे चलते हैं लोग। दूल्हे के सिर पर पगड़ी बांधी जाती है। मेरे यार की शादी है, मेरे कल्लू की शादी है, दूल्हे के सिर पे पगड़ी बांधी जाती। बेटा बहुत घूम लिया, अब जिम्मेदारी की पगड़ी तेरे सिर पे है। दूल्हे की शादी में बाजे बजाए जाते हैं। बाजे वालों से कहना भैया जरा अलग अलग बजाना जरा, तो कोई ढू बोलेगा, कोई चू बोलेगा, कोई फू बोलेगा, फूंगी फू अलग। ध्यान देना, वही बाजे जब एक स्वर में बजते हैं तो नहीं नाचने वाले के पैर भी थिरकने लग जाते हैं। सीखना है। तेरे घर में भी कोई ऊंचा बोलना होगा, ऊंचा बोलने वाला होगा, खट्टा बोलने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा, कटु बोलने वाला होगा, कभी तीखा बोलने वाला होगा। ध्यान देना। तूने तेरे परिवार को यदि एक सूत्र में पिरो दिया तो तेरा परिवार बेकुंठ से भी बढ़कर हो जाएगा। और इन तूने अलग अलग बजने दिया, कट कट किट किट 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 कला हुई तो तेरा घर नरक से भी बदतर हो जाएगा। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मरेंगे जब बाद में देंगे। अभी कहाँ है? जिस घर में शांति है, राधे, जिस घर में शांति है, जिस घर में शांति है वही घर स्वर्ग है। और जहां दिन रात कलह हो रही है वही घर नरक है। प्रेम से बोलो राधे नारायण। वही घर स्वर्ग नरक कहाँ है? जहां शांति हो स्वर्ग, जहां कल है कट कट के बोलना रखे। मैंने सीखा तो कबूतर से मैंने सीखा है कि किसी जीव के प्रति आसक्ति न रखो, अन्यथा वो दुख का कारण हो जाएगी। और कबूतर भी मारा गया। मेरा अगला गुरु है अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें, ये मैंने अजगर से सीखा है। कर्म करो और ज्यादा चाहते हो क्या, ज्यादा मिले तो चिंता नहीं करना, मन की शक्ति बढ़ाओ। और मन की शक्ति काहे से बढ़ती है? प्राणायाम करने से, ध्यान करने से और मंत्र जाप करने से। मेरा अगला गुरु है समुद्र। बहुत बारिश हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, बहुत कम बारिश हो नहीं भी हो तो भी समुद्र सूखता नहीं है।
तो मनुष्य को चाहिए कि समुद्र के भांति धीर गंभीर रहे। मेरा अगला गुरु है पतिंगा। पतिंगा अग्नि की लौ पर मोहित हो जाता है। बड़ी अच्छी लगती है उसको अग्नि की लौ, बड़ी बड़ी सुंदर लगती है। वो इतना ज्यादा मोहित हो जाता है पतिंगा अग्नि की लौ पर, उसमें कूद जाता है और कूदा तो गया। मैंने सीखा है पतिंगे से कि संसार की कोई वस्तु सुंदर नहीं है। सुंदर है तो केवल परमात्मा का नाम सुंदर है। ये गुलाब का फूल खिला है, ठीक अभी खिला हुआ है, और शाम को देखने छिप जाएगा। संसार की कोई वस्तु सुंदर है ही नहीं। सुंदर है तो क्या, इसलिए किसी वस्तु पर आसक्त ना हो। मेरा अगला गुरु है भोरा। भोरा लकड़ी में छेद कर देता है, इतनी ताकत होती है उसमें। पर यही भोरा जब कमल के फूल पे बैठता है तो कमल के फूल पर बैठने पर उसकी सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। शाम के समय कमल का फूल अपने आप बंद हो जाता है। ये कमल के फूल की विशेषता होती है। तो सोचा सोचता है कि सवेरे निकल जाऊंगा, लेकिन हाथी आता है, कमल नाल को खा जाता है। भोरा मारा गया किसके कारण? सुगंध के कारण। मेरा अगला गुरु है हाथी। हाथी बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, पर जब शिकारी उसको पकड़ने के लिए क्या करता है मालूम? बड़े कुएं जैसा गड्ढा खोद देता है, उसके ऊपर में हरे हरे बांस की कमची, उसके ऊपर में हरी हरी घास और उसके ऊपर काले कागज की हथनी को बनाता है। हाथी आता है, काले कागज की हथनी को देख करके इस पर सुख की लालसा से उस गड्ढे में फंस जाता है। हाथी फंसा क्यों? इस पर सुख की लालसा के कारण। मैंने सीखा है, हाथी को भी अपना गुरु बना लिया। हाथी को मैंने अपना गुरु बना लिया कि साधक को एक पत्नी नियम का पालन करना चाहिए, पर स्त्री पर कभी कुभाव न रखे, कुदृष्टि न डाले। और एक बात बताऊं, माताओं बहनों की आंखों को एक विशेष शक्ति प्राप्त है। कौन किस निगाह से देख रहा है, माताएं बहनें समझ जाती है, एक विशेष शक्ति दी है। नारायण जगदम्बे का पूजन का भाव क्या है कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान का भाव हो। जिधर जगदम्बे में की खूब पूजा कर रहे थे, कुभाव रख रहे हो किसी नारी के पर, स्त्री के प्रति कुदृष्टि डाल रहे हो, मेरी जगदम्बा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए पर नारी पर स्त्री पर कभी कुभाव ना रखे, कुदृष्टि डाले। यदि तुमने पवित्र भाव रखे तो उस स्त्री के हृदय में जो लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती बसी है तुम्हें आशीर्वाद दे देगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि तुमने मन मन कुदृष्टि डाली, कुभाव रखा, तो हाथी के भांति सत्यानाश हो जाएगा, फंस जाओगे। मैंने एक गुरु हाथी से सीखा है। मेरा अगला गुरु है मधुमक्खी। मधुमक्खी ना जाने कहां से पुष्प का रस लेकर के आती है, शहद का छत्ता बनाती है, बाद में अकेले में खाऊंगी। शहद मधुमक्खी खाती क्या? हमारे शरीर के कंबल ओढ़ के अंगार लेके पहुंच जाते हैं। शहद का छत्ता हम झड़ाते हैं, शहद हम खाते हैं, और मधुमक्खी
के बिल मिनाते रह जाती है। मैंने भी सीखा है कि धन की भी 3 गति है। नंबर 1 दान। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, ये कौन सा दान कर रहे हैं आप? समय दान। कई मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, गौशाला का निर्माण हो रहा है। आपको एक दिन बताया था ग्राम मुल्ताई के पास ग्राम चन्नोरा में गौशाला का निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार हुई है वहां, और यहाँ भी कुछ भक्तजनों ने उसमें सहयोग किया है। हमारे श्री बाबूलाल जी साहू, इनकी ओर से 501 रुपये से गौशाला निर्माण में आए हैं। रामदीन जी खंडेलवाल जो राजनांदगांव से कल आए थे, उनकी ओर से भी 1100 रुपये आए हैं। एक बहन की ओर से गुप्तदान 501 रुपये आए हैं। गौ माता सबका कल्याण करे, बोल गौ माता की जय। कहीं गौशाला निर्माण में आप दान दे रहे हैं, कहीं मंदिर के निर्माण कार्य में दान दे रहे हैं। अपने लिए तो घर बनाते हैं, गौ माता का घर बन रहा है, मंदिर प्रभु का बन रहा है। एक ईंट, ध्यान देना, एक ईंट या कुछ रेत के कण भी हमारे द्वारा पहुंच जाए, वो दान अमर हो जाता है, वो दान अमर हो जाता है। और किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिला दो, उससे बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता। किसी निर्धन कन्या का विवाह हो रहा है, समय दान दे दो, यथाशक्ति सहयोग कर दो, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। नारायण हरि। तो यहां धन की पहली गति है दान। दान। दूसरी गति है उपभोग, अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए उपभोग करना। और तीसरा है नाश। जो मनुष्य धन का दान करता है ना, उपभोग करता है, उसका धन मधुमक्खी की छत्ती के भांति नष्ट हो जाता है। कमाता वो है और खाते दूसरे हैं। और कहीं जमीन में गाड़ के मर गया तो अगले जन्म में नागोबा बन जाता है। आपने सुना होगा जहां भी गड़ा हुआ धन बोले वह नाग रहता, तो माया का नाग नहीं, जिसका था वही नाग बन के आ गया। इसलिए धन का सदुपयोग करो, मैंने मधुमक्खी से सीखा। मेरा अगला गुरु है हरिण। हरिण बहुत तेजी से भागने वाला जानवर होता है, पर शिकारी बांसुरी बजाता है। आहा, शिकारी ने जैसी बांसुरी बजाना शुरू किया, जाल बिछा करके, आहा, शिकारी ने जाल बिछाया। हरिण उसकी बांसुरी को सुनते सुनते पहुंच गया और जाल में फंस गया। मैंने हरिण को भी अपना गुरु बनाया है कि साधक को विषय वासना संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि 2 ही द्वार है, 2 ही द्वार है, आंख और कान, दोनों को पवित्र रखना मैंने सीखा है हरिण से। मेरा अगला गुरु है मछली। नारायण हरि। मछली को पकड़ने जाओ, पकड़े में नहीं आती है, लेकिन मछुआरा क्या करता है, अपने कांटे में आटे का गोला लगाता है। अपने कांटे में आटे का गोला लगाया और कांटे को जैसी जल में डाला, कांटे के ऊपर क्या लगाया, आटा। मछली पानी में रहती फिर भी मुंह में पानी आ जाता है, और आटे के गोले को मुंह में ले लेती। बड़ा मजा आया, आटे के गोले को मुंह में लिया।